तो लॉकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड आज सुबह हमें देखने को मिल चुका है और सच में ये एपिसोड एकदम परफेक्ट था। कहीं भी कोई गलती नहीं थी, एकदम परफेक्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले आई एम सॉरी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है जो यहाँ पर रिवर्स में हमें देखने को मिलता है। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 5 एंड हुआ था। लोकी ने टाइम स्लिप पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो टेम्परर लूम को सही करेगा। और हम ये देख सकते हैं कि लोकी ने टाइम स्लिप पर इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब वो अपने पास्ट के वेरिएंट की बॉडी में ही टाइम स्लिप कर सकता है। और फिर लोकी ट्राई करता है लूम को फिक्स करने का, बट हर बार वो फेल हो जाता है। तो वो टाइम को बचाने के लिए सब कुछ खुद सीखता है और जिससे वो पास्ट में जाकर मल्टीप्लेयर को खुद बना सके ताकि और टाइम बच सके। और इस बार ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट इनफाइनाइट ब्रांचेस को ये लूम भी संभाल नहीं पाता है। तब लोकी को ये रियलाइज होता है कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ही रिमेन्स को मरने से बचाना होगा। तो वो टाइम स्लिप करके फर्स्ट सीजन के एपिसोड 6 में जब सिल्वी ही ह्यूमन्स को मारने वाली होती है तो वो उस टाइम पर वहां पहुंचता है और ही ह्यूमन्स को मरने से बचाता है। उसके बाद लोकी और ही ह्यूमन्स के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है और वो लोकी से बोलता है ये सब उसे पहले से ही पता था कि तुम मुझे मारोगे, तो मुझे कैसे वापस इस कुर्सी पर आकर वापस बैठना है। तो जो भी हमें सीजन 2 में हमें देखने को मिला वो ही ह्यूमन्स ने पहले से ही प्लान कर रखा था। तो इसके बाद वो लूम के बारे में भी बताता है कि वो दरअसल वो टाइमलाइन को बचाता नहीं है, वो एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट है। अगर टीवी लोगों को प्रून नहीं करेगा तो लूम अपने आप ओवरलोड होके ब्लास्ट हो जाएगा और बस सीक्रेट टाइमलाइन बचेगी। फिर ही ह्यूमन्स लोकी को 2 चॉइसेस देता है, या तो तुम सिल्वी को मार दो और हम दोनों कर जिन्हें बचा सकते हैं उन्हें बचा लेंगे, या फिर तुम लूम को डिस्ट्रॉय कर दो और मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दो जो कब खत्म होगी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन लोकी सोचता है कि ही ह्यूमन्स कैसे डिसाइड करता है कि किसे मरना है और किसे जिंदा रखना है। फिर वो टाइम स्लिप करके उस टाइम में वापस जाता है जब मोबियस लोकी का फर्स्ट टाइम टीवी में लेकर आया था, जब वो उसका इंटरोगेशन चल रहा था। तो वो मोबियस से पूछता है कि तुम कैसे डिसाइड करते हो। तो मोबियस अपनी और रेवोना की स्टोरी सुनाता है, कैसे उसने एक बच्चे को प्रून नहीं किया था जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और बाद में रेवोना ने उस बच्चे को प्रून किया था। तो मोबियस साफ कहता है कि हमें हार्ड चॉइस भी लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद लोकी सिल्वी के टाइमलाइन में जाता है और वो टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो सिल्वी उसे बोलती है कि सब कुछ खत्म होने दो और शुरू से शुरुआत करो। इफ देयर आ होप यू कैन रिप्लेस दैट थिंग विद समथिंग बेटर। तो लोकी डिसाइड करता है कि वो खुद थ्रोन पर बैठेगा और सबको अपने हिसाब से जैसा जीना है वैसे जी सकता है। उसके बाद लोकी टाइम स्लिप करता है जहां टेम्परर लूम डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन इस बार वो खुद जाता है और सिल्वी और मोबियस उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन तब लोकी बोलता है आई नो व्हाट आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ गॉड आई नीड टू बी फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस। देन वो उस पैसेज पर जाने लगता है और पैसेज पर चलते चलते हमें लोकी का न्यू कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है और साथ ही में हमें एक न्यू हेलमेट भी देखने को मिलता है। उसके बाद लोकी अपनी पावर से लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे सारी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे सारी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। लेकिन लोकी सब ब्रांचेस को एक साथ लेकर अपने मैजिक से वापस से रिवाइव करता है और एक साथ कनेक्ट करके एक ट्री की शेप में फॉर्म कर देता है जिसे वर्ल्ड ट्री भी कहते हैं। और इस ट्री को हमने एमसीयू में भी पहले देख रखा है। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि लोकी यहाँ क्या कर रहा है और क्यों। देखो, ही ह्यूमन्स सिर्फ एक टाइमलाइन मेंटेन करता है, उसे दूसरों की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब लोकी सारी टाइमलाइंस को एक साथ मेंटेन करेगा, जिसको जो करना है वो कर सकता है। और इस वजह से अब एमसीयू में हमें मल्टीवर्सल वॉर भी देखने को मिल सकती है। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि टीवीए का अब क्या काम है। तो टीवी अब ही ह्यूमन्स की जो वेरिएंट्स हैं उनको ढूंढेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि कैंग को भी वही थ्रोन चाहिए जिस पर अभी लोकी बैठा है। और साथ ही में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में जो कैंग हमें देखने को मिला था
उसको भी यहाँ मेंशन किया गया है। और अब TVA में जो भी काम कर रहा है वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ भी जी सकता है। और उसके बाद हमें विक्टर टाइमली को दिखाया जाता है जो बड़ा होकर कैंग का वेरिएंट बनने वाला था, लेकिन इस बार विंडो से कोई डायरी नहीं गिरी और रेबोना वॉइड में है जब उसे प्रून किया गया था। और रेबोना के पीछे हमें पिरामिड देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक हिंट हो सकता है कि रामाटूट के वेरिएंट या फिर मून नाइट के साथ। और एपिसोड के एंड होते होते हमें मोबियस दिखाया जाता है जो अपने वेरिएंट को दूर से खड़ा होकर देख रहा है। और वहीं ओरोबोरस ने TVA की हैंडबुक का सेकंड एडिशन के साथ हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो सारी टाइमलाइंस को मेंटेन कर रहा है। और इसके साथ ही लोकी का जो सीजन 2 है वो यहाँ एंड हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड और लोकी का सीजन 2 कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।